सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं। 7 बजे का टाइम था, कुछ लेट हो गया हूं किसी कारणवश। सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव से जुड़े और इसे शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें इसे। और लाइव से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ें। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं अपने सनातनी भाइयों से जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ें और इसे शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें। शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करिए, पेज को फॉलो करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ें। सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं और इसे शेयर जरूर करें लाइव को। क्योंकि 7 बजे का टाइम था, 7 बज चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं और इसे शेयर जरूर करें। आपका अपना राहुल त्रिवेदी, राष्ट्रीय संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान एवं राष्ट्रीय सचिव विश्व हिंदू महासभा। तो सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता की। हमारे मुनीश राठौर जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं जो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं और इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि जो मैं सच्चाई की आवाज को उठा रहा हूं वह आवाज दूर तक पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव से जुड़ें। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर किया करें। अगर आपको लगता है कि सही आवाज उठा रहा हूं तो, अगर लगता है कि सही आवाज नहीं उठा रहे हैं, सच्चाई की आवाज को नहीं उठा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल मत जुड़िए और बिल्कुल मेरा सहयोग मत दीजिए, नहीं मेरा साथ दीजिए। मगर मैंने जो बीड़ा उठाया है सच्चाई का, कोई किसी से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं, इसलिए लड़ाई। सच्चाई की आवाज उठा रहा हूं तो इसलिए लड़ाई है। तो ये सच्चाई की आवाज और ये लड़ाई जब तक जीवन है तब तक उठाता रहूंगा। मैं डरने वालों व्यक्तियों में से नहीं हूं कि मैं डर के घर में बैठ जाऊं या अपना रास्ता बदल दूं या अपने निर्णय पलट दूं। जो संकल्प मैंने ले लिया है सनातन धर्म के लिए और गौ माता के लिए, तो मैं आखिरी सांस तक सच्चाई का साथ दूंगा और आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता की स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है। सड़कों पर हजारों की तादाद में गौ माता घूम रही हैं और जितनी सरकारी गौशालाएं हैं वो गौशालाएं नहीं है, एक गौ माता के लिए जेल बना दी गई। दूसरी चीज, हमारे नगर कस्बा अलापुर में मुनीश राठौर जी भी जुड़ चुके हैं। बड़े भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। कस्बा अलापुर के अंदर ही जो मेन मार्केट है, क्योंकि कहते हैं लोग कि यह हब्बू हलवाई के नाम से प्रसिद्ध है,
तो प्रसिद्ध की बात तो अलग छोड़िए, क्योंकि मेन मार्केट तो नरक से ज्यादा भी बदतर हो गई है। जब बरसात की अगर 4 भी बूंदे पड़ जाएं अलापुर के अंदर, तो तालाब की तरह मेन मार्केट बन जाता है। और ना तो नेताओं को दिखाई देता है ये चीज, ना नगर पंचायतों को दिखाई देती है ये चीज, ना किसी को दिखाई देती है। इन्हें तो सिर्फ अपने वोट चाहिए, और वोट के बाद जहां कुर्सी आ जाती है, फिर इन्हें ना जनता से मतलब है ना किसी से मतलब है। इन्हें मतलब है तो अपने चंद पैसों से। मैं आपको बताऊं, अलापुर नगर पंचायत के अंदर भू माफियाओं ने सड़क की जगह पर अवैध कब्जा, शमशान भूमि पर अवैध कब्जा, अलापुर में मैं बताना चाहता हूं 100 में से 20% लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया है। दीपक पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम के बॉस, जय श्री राम। यहां के लोगों ने काफी जगह पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसकी निरंतर मैं आवाज उठा रहा हूं लगातार। आपको बताऊं, गाटा संख्या 56 जो कि सड़क की भूमि है, इस पर अवैध तरीके से निर्माण है। यहां के अधिकारियों ने गाटा संख्या 56 को 9/9/2024 में नगर पंचायत अलापुर को लिखकर भेज दिया था कि गाटा संख्या 56 सड़क की है, इस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। मगर नगर पंचायत ने नोटिस नहीं भेजा। अधिकारियों ने जब देखा कि इसमें बिल्कुल फंस रहे हैं, तो नोटिस भेजने का कार्य किया। अब मैं लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, जय श्री राम दीपक पंडित जी, जय श्री राम, जय जय परशुराम भगवान की, जय गौ माता की। यहां के अधिकारियों ने एक गाठा संख्या नहीं है 56, अलापुर के अंदर जाने कितने गाठा संख्या है जिसमें अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों को दबाया गया। और अधिकारी यहां के कितने भी भूमाफियाओं को बचाने का प्रयास करें, मगर एक एक इंच जो सरकार की जमीन है, इन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने का कार्य ये शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान करेगा। कोई मेरी अपनी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो अच्छे कॉलेज बने, अच्छी गौशालाएं बने इन सरकारी संपत्तियों पर, अस्पताल बने, जो गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, गरीब लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, और जो गौ माता हमारी यहां सड़कों पर घूम रही है उनको अच्छा इंतजाम मिल सके। तो मेरा यही एक ध्येय है और मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। सट्टा, ड्रग्स, जुआ, ये तीनों लगातार निरंतर कार्य जारी है। इनको संरक्षण कौन दे रहा है? इनकी इतनी औकात नहीं है जो सट्टा, ड्रग्स, जुआ, शराब की भट्टी एक है, मगर अधिकतर कस्बे के अंदर और आसपास के गांव में, हर गांव और कस्बों में शराब से भट्टी से ले जाकर घर पे दारू बेचने का कार्य चल रहा है। युवाओं की जिंदगी को नरक बनाया जा रहा है। क्या मेरा यही गुनाह है कि मैं सच्चाई की आवाज को उठा रहा हूं? क्या मैं इसीलिए अपराधी हूं? तालाब की जगह पर लोगों ने बिल्डिंगें बना के तैयार कर दी,
लोग तालाब, शमशान, सड़क इन जैसी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह माफिया लोग किस चीज को छोड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर इन पर गैंगस्टर की तैयारी की जाए और इन पर गैंगस्टर। नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, मौसम खराब है, तो ये मेरा ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे ये सट्टा माफिया हुए, जुआ माफिया हुए, जितने भी ये गलत कार्य चल रहे हैं उन पर गैंगस्टर लगाई जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए कि इनकी नस्लें भी याद करें। पर्चियों से तो बंद हो गया सट्टा भी, मगर अब लोगों ने नया एक सिस्टम निकाला है कि हर चौराहे, हर तिराहे पर मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं और मोबाइल से धड़ल्ले से सट्टा चल रहा है। ड्रग्स, जुआ, शराब भी निरंतर तेजी से कार्य है चालू, बहुत तेजी से कार्य चल रहे हैं। मुझे डर नहीं है, मेरे एक नहीं 1,00,000 दुश्मन हो जाए, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं। डर और भय नाम की चीज मेरे अंदर नहीं है। और आए दिन धमकियां भी मिल रही हैं कि राहुल त्रिवेदी की तो हत्या की जाएगी, राहुल त्रिवेदी का तो मर्डर हुआ होगा। कोई राहुल त्रिवेदी मोम के है जो खा जाओगे, हत्या कर दोगे। और यहां के प्रशासन को बताने का कार्य करो, तो प्रशासन कहता है कि सबूत दीजिए। अगर कोई गरीब, अगर कोई अपना शुभचिंतक बताने का कार्य करता है तो उसका प्रशासन को सबूत चाहिए, क्योंकि भाई इतना ही बहुत है कि चुपके से, गोपनीय तरीके से खबर देते हैं, मगर प्रशासन को सबूत चाहिए। और जो कार्रवाई चल रही है, मैं इन भूमाफियाओं से और जितने ये गलत कार्य कर रहे हैं इनसे कहना चाहता हूं कि राहुल त्रिवेदी को कभी छेड़ने की कोशिश मत करना। अगर छेड़ोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरा साथ देने वाले अगर 100 नहीं है तो 20 तो मेरे अपने हैं, जिनके आगे मैं लाइव आया हूं। 20 लोगों की अंतरात्मा आवाज देती होगी कि हां, अगला सच्चाई की आवाज को उठा रहा है। सट्टा, ड्रग्स, जुआ और इन भूमाफियाओं ने जो अवैध कब्जा कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि 100 में 100 ही सब डर के मारे साथ नहीं देंगे। अगर 100 में 20 तो शेर निकलेंगे जो राहुल त्रिवेदी का साथ देंगे। मैं कोई इतना वो नहीं हूं जो मुझे सुरक्षा की जरूरत है, यह मुझे डर और भय है। जब मैं घर से निकलता हूं तो अपनी मौत को हथेली पर लेके चलता हूं कि घर में वापस घुसूं या ना घुसूं। अगर मेरा जीवन सनातन के लिए ही भगवान ने बनाया है और युवाओं की जिंदगी बचाने के लिए बनाया है, गलत कार्य को बंद करने के लिए बनाया है, तो मेरा जीवन अगर जितने दिन है उतने दिन अपनी सनातन के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने युवाओं के लिए और अपनी गौ माता के लिए, जब तक जीवन है तब तक आवाज को उठाता रहूंगा। मुझे मौत का भय नहीं है। मौत का भय उसे होता है जिसे अपने परिवार से मोह ममता होती है। मुझे परिवार से भी मोह ममता नहीं है, बताना चाहता हूं लाइव के माध्यम से। मेरे पास दौलत ना सही, मगर जो रास्ता मैंने चुना है, चाहे कितना भी कठिनाइयां भरा हो, हर रास्ता तय करूंगा। और ऐसी धमकियां
कितनी मिली और कितनी मिलती रहेंगी। अगर जीवन में यही सोच के बैठ जाऊंगा कि यह व्यक्ति धमकियां दे रहा है, अरे गाली तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लोग दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की मां जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मां का भी अपमान कर रहे हैं ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग। तो मैं तो एक बहुत छोटी चीज हूं। तो ऐसे राजनेताओं पर भी मुझे शर्म आती है कि अपनी राजनीति के लिए एक मां को गाली दीजिएगा। ये कहां के संस्कार हैं आपके? ये किसने सिखाया है? क्योंकि जो लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे, वह लोग सत्ता में नहीं है। अब जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वह सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और ये हमारी माताओं बहनों को जो अपमान करने का कार्य ये राजनेता लोग कर रहे हैं, इसको इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं है, ये 145 करोड़ देश की जनता का अपमान है। उनकी माताओं बहनों का, हमारी सबका अपमान है कि जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया, जो एक पन्नी में रही, एक झोपड़ी में रही, उस माता का भी हम सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे राजनेताओं को ये देश सौंपने की क्या जरूरत है? मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग की मानसिकता कभी, जो गंदी सोच के व्यक्ति हैं, उनकी कभी पूरी नहीं होगी। और अलापुर की बात रही, अधिकतर जिलों में कि पहले की सरकारों में लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी सड़क, शमशान, तालाब और वक्फ बोर्ड की जगह पर काफी लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि पहले की सरकारों में यह चीज जिसका मन जहां आता था वहीं अवैध तरीके से कब्जा कर लेते थे। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और इन भूमाफियाओं पे तो जल्दी ही कार्रवाई होगी। और जो सट्टेबाज हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं, इन पर भी जरूर कार्रवाई होगी। और लोगों की ये दिलो दिमाग में हो कि यहां के अधिकारी बचा लेंगे, कि यहां के नेता बचा लेंगे, बचा कोई नहीं पाएगा। ये लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, अगर तुम हाई कोर्ट जाओगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अलापुर में धर्मांतर भी बिल्कुल बात सही है। कल भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी कि लोगों को ईसाई धर्म अपनाया जा रहा है। इसमें भी बदायूं जिले के एक बहुत बड़े नेता का हाथ है, जिसमें उस नेता के लिए नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चंद पैसों के लिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्योंकि इन्हें विदेशों से फंडिंग आती है। और यह एक तो मेरे पास कल वीडियो आई थी, उसमें एक मैं बनाकर उसमें पानी भरकर हमारी नारी शक्ति को इस तरीके से बहला फुसलाने का कार्य करते हैं, उनके दिलो दिमाग में ऐसा भरते हैं कि आपको इस चीज से इतना फायदा है। क्योंकि ये लोग करते क्या है, इनका कार्य होता है कि एक राख को लिया, अगर आपको बुखार है तो उसमें पैरासीटामोल मिला दी और कहते हैं कि ये लो, ये पुड़िया है, चुपके से रख लेना और इसकी सुबह शाम मुंह में डाल के पानी से पी लेना। जो पैरासीटामोल खा रहा है उस राख में मिली हुई, तो उस व्यक्ति का तो बुखार उतर ही जाएगा। अगर दर्द है तो दर्द की टेबलेट डाल दी। अगर उनके बच्चों को शिक्षा नहीं है
तो ये बहलाते फुसलाते हैं कि चलिए आपके बेटे का अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और वहां ले जाते हैं स्कूल के अंदर। तो उसके आगे अगर राजकुमार है तो ये कहते हैं इसके आगे मसीह और लगा दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लोग ऐसी ऐसी साजिशें रच रहे हैं। पहले तो परिवार के एक सदस्य को पकड़ेंगे, फिर उसके घर में ऐसे एंट्री करेंगे कि उसके पूरे परिवार को ही ईसाई बना देते हैं। मगर राजनेताओं की आवाज नहीं निकलती है। हजारों की तादाद में संगठन चल रहे हैं, जातिवाद में पड़े हुए हैं, सनातन को भूल चुके हैं कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जातियों में बंटने का कार्य कर रहे हैं। अगर जब तक जातियों में बंटोगे, हमारा सनातन धर्म और हमारा हिंदुत्व कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है। पहले हमारे अपने अंदर से हम लोगों को अहंकार मारना होगा और हम लोगों को गांव गांव जाकर, घर घर जाकर उन लोगों को समझाना है। क्योंकि यह लोग शुरू में लालच देते हैं और फिर कहते हैं कि अपने भगवान के बराबर में जाकर ये पुस्तक रख देना, कि भगवान कुछ नहीं है। भगवान को भी ये लोग कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे अंधभक्त भी बहुत लोग हैं, क्योंकि इन्हें विदेशों से फंडिंग आती है और गोपनीय तरीके से गांव में, कस्बों में इन्होंने चर्च बना लिए हैं। लोगों को हवा तक नहीं लगती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कम से कम अगर आपके पड़ोस में कोई कार्य हो रहा है तो उसे कम से कम लोगों को अवगत कराना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में ऐसा कार्य चल रहा है। अगर आप डर रहे हैं तो दूसरे को बताइए। और ये आपका भाई हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं। मैंने जीते जी अपना पिंडदान कर चुका हूं, इसलिए मुझे मौत का भय नहीं है और ना ही मौत का डर है। अगर शौचालय में भी बंद होगा, अगर मौत आएगी तो शौचालयों से खींच के ले जाएगी मुझे। अलापुर के अंदर परसों गाटा संख्या 56 जो सड़क की है, अब अधिकारियों ने ये देखा कि यह तो पूरी सड़क की ही संख्या है, तो उसमें 1 साल बाद यहां नगर पंचायत ने नोटिस भेजा। जब हाई कोर्ट से डंडा हुआ तब, नहीं तो सरकारी संपत्तियों को भी दबा जाएं ये लोग। मगर ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो यहां का अधिकारी बचा सकता है, ना कोई नेता बचा सकता है। बिल्कुल अमित भाई, जो गुरुकुल स्थापना करवाने का संकल्प लिया है आप लोगों ने, उसमें आपका छोटा भाई भी आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने को हर तरीके से तैयार है। क्योंकि कहना बहुत सरल है, मैं कहता नहीं हूं। अगर मेरी किसी को जहां पर भी जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूं, अपने सनातन के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने संत समाज के लिए और अपनी नारी शक्ति के लिए, सभी सनातन भाइयों के लिए। क्योंकि मेरा जीवन ही इसी में समर्पित है। क्योंकि भगवा और तो सब लेते हैं, मगर भगवे की ये नहीं पता है कि ये भगवे का मतलब क्या है, कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले जब रामगंगा पहुंचा तो एक गौशाला बनी हुई थी। मैं उस गौशाला में गया तो मुझे वहां लगा कि हाँ, यहां वास्तव में एक सनातन धर्म की पहचान है। उन्होंने गौ माता को, एक प्राइवेट अपनी गौशाला है उनकी, तो उन्होंने 100-150 गौ माता है तो अच्छी तरीके से इंतजाम किया है वहां पे।
और वहां पर 12-12 साल के बच्चे जो सनातन धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी ले रहे हैं और अपनी गौ माता की रक्षा भी कर रहे हैं। मैंने उनके गले में जनेऊ भी देखा और उनकी चुटिया भी देखी और उनके मैंने चंदन भी देखा, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि वास्तव में ये सनातन धर्म की पहचान है। अगर उनके दिल में अभी से ये चीज है कि हमें अपनी गौ माता की सेवा करना है, अगर वह आगे चलकर अपने घरों में अगर 100 गौ माता नहीं पाल सकते हैं, अगर 4 ही गौ माता की सेवा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि गौ माता हमारी सड़कों पर नहीं रहेंगी। अगर हम ही सभी लोग ये संकल्प ले कि हमें गौ माता को सुरक्षित करना है, हमें गौ माता पर अन्याय नहीं होने देना है, तो हर कोई भी व्यक्ति एक गौ माता अपने घर में पाल सकता है। अगर हमारी माता ने जिसने हमें पैदा किया है और गौ माता जब तक दूध देती है तब तक तो लोग उसे पालते हैं, उसे अपने घरों में रखते हैं, फिर उसके बाद गौशालाओं में छोड़ देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि गौ माता दूध देना बंद कर देती है। अरे जिस मां ने हमें पैदा किया, अगर वह मां बुढ़ापे में, क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस मां को भी छोड़ दें? मैं बताता हूं आपको अभी अमित भाई, तो अपनी मां को भी आदमी छोड़ देता है क्या? अगर हमारे घर में मां बाप ने हमें पैदा किया है, अगर हमारे मां बाप इस लायक नहीं है, तो औलाद का ये बाप को नहीं छोड़ सकता। अगर उसकी पत्नी बीमार पड़ जाए और खटिया पे पड़ जाए, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? अपनी औलाद को कोई मां बाप छोड़ देता है क्या? तो गौ माता के भी गौमूत्र है, गौ गोबर से उनका धूप बत्ती बन रही है, तो ऐसा नहीं है कि गौ माता जब तक दूध देंगी तब तक हम लोग पालेंगे। हम गौशालाओं में क्यों जाएं? अगर ऐसा तो हर कोई व्यक्ति है जो एक गौ माता को कम से कम पाल सकता है और उसकी सेवा भी कर सकता है। आज हजारों की तादाद में सड़कों पर गौ माता घूम रही है, मगर और सरकारी गौशालाओं में तो अधिकारियों ने जेल बना दिया है गौ माताओं के लिए। उनका खाने का पैसा भी ये अधिकारी और ये मुखिया खा जाते हैं। और बरसात में देखिए, हम और आप तो कमरे में बैठे हुए हैं और गौ माता सड़कों पर भीग रही हैं, जो कि एक हमारा भारत सनातन धर्म की पहचान है। जब गौ माता पर अत्याचार होता होगा तो उनके दिल से कितनी बद्दुआ निकलती होगी। बड़े बड़े राजनेताओं की गाड़ियां रात में गाड़ी में भर के गौ माता को रात की रात गायब करा देते हैं, तो ये गौ माता कहां जाती हैं? इनका ये लोग गौ माता की हत्या भी कराते हैं, बहुत से लोग तो इनके हाउस पर फार्म हाउस भी चल रहे हैं। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है और ना ही किसी ने हमें खरीद रखा है। अगर हमारी गौ माता पर अत्याचार हुए, हमारे सनातन पर अत्याचार हुए, हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुए, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अमित भाई पूछ रहे थे, हमारे छोटे भाई अमित भाई, आपको बताऊं, 3 दिन हो गए अलापुर गाटा संख्या 56 में, जो कि सड़क की है, 1 साल पहले एसडीएम दातागंज, तहसीलदार दातागंज ने अलापुर नगर पंचायत को यह लिखकर भेज दिया था कि इसमें भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। मगर वहां
कुछ लोगों ने अपने सड़क की संपत्ति का बैनामा कराया, उसके कागज नगर पंचायत को दे दिए, मगर नगर पंचायत के अधिकारियों ने मैंने कल देखी थी खेड़ा जलालपुर की भी, वहां पर भी जाऊंगा, वहां के देखूंगा जाके, और हो सकता है क्योंकि यहां के अधिकारी भी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, तो मुझे यहां से न्याय नहीं मिलेगा, ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अधिकारी मिलेगा, न्याय मिलेगा मुझे, सॉरी वो गलत निकल गया था, अगर न्याय मिलेगा तो मेन चीज जो है न्यायालय। तो मैंने तो जो रास्ता चुना है वह रास्ता न्यायालय का ही है, तो इस चीज का भी मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, और इन भूमाफियाओं के खिलाफ भी। तो 1 साल बाद मुझे नगर पंचायत से जब मैं अभी गया तो मैंने वहां देखा तो इन लोगों ने उस फाइल को ऐसे करके रद्दी में दबा के रख लिया था। उसका नक्शा भी लगा है, उसका सब कुछ लगा है। जब हाई कोर्ट से डंडा हुआ तब इन लोगों ने नोटिस भेजने का कार्य किया, और अभी 3 दिन पहले नगर पंचायत ने और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने उस पर झंडी भी लगाई। सुबह 10 बजे के से शाम के 6 बजे तक वहां पर अधिकारियों ने कार्रवाई की और चिन्हित किया जगह को, मगर आपने किसी पेपर में और किसी न्यूज में नहीं देखा होगा मेरे छोटे भाई। तो इसका मतलब क्या है? सच्चाई की आवाज को दबाने का कार्य आप जैसे भाई हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और परिवार में भी हर इंसान एक सा नहीं होता। अगर एक भाई की आदत कैसी है तो दूसरे की आदत कैसी है, क्योंकि जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो हर इंसान एक सा नहीं होता। कोई अच्छे हैं, कोई बुरे भी है। अरे अमित भाई, इसका तो आप पूछिए मत, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग, कुछ लोग तो सच्चाई की आवाज को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करवा रहे हैं, अब कुछ नेता लोग, अब कुछ जनप्रतिनिधि लोग ऐसे लोगों के लिए संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि ये उसी के लिए बचाव है, क्योंकि अहंकार की लड़ाई है। यहां पर इससे मतलब नहीं है कि नगर पंचायत में कितने का घोटाला हुआ, कि कितने का गौ माता का पैसा खाया, कि कितने के गलत कार्य हुए, कितने का फर्जी पेमेंट निकला, कितने रिबोर के नाम पर गलत पेमेंट निकले, कितने चूने के नाम पर निकले। इसकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तो अहंकार की है। क्योंकि ये बीजेपी की नेता ने सच्चाई का साथ क्यों दिया? क्योंकि जो लोग चुनाव के टाइम में इन्हीं कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे थे, इन्हीं लोगों को गालियां दी मंच से, और नेताओं को गालियां दी मंच से, क्योंकि नेता अभी तो लड़ेंगे भिड़ेंगे। बिल्कुल अमित भाई, खेड़ा जलालपुर में गौ माता को अपने अंडर लेने का जो संकल्प है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। जिस लायक है आपका भाई, आप रात में भी फोन करोगे तो भाई आपका वहां पे उपलब्ध होगा। ये आपको भी पता है कि डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, और ना कोई राजनेता हूं, एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूं, और जीवन ही सनातन धर्म। मुझे कोई विधायक और सांसद की टिकट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो अपने सनातन धर्म की रक्षा चाहिए, अपनी गौ माता की रक्षा चाहिए, गरीबों को न्याय चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। मेरा फर्ज यह है, मेरा कर्तव्य यह है, मेरा कार्य यह है। और आपको बताऊं,
गाटा संख्या 59 गुरबख्श पट्टी में शमशान भूमि की जगह है। इस पर भी माफियाओं का कब्जा है, मगर अधिकारी इन्हें बचाने का कार्य कर रहे हैं। गाटा संख्या 63, गाटा संख्या 67, 68, 62, 59, 65, गाटा संख्या 336, 36 जो है मोती हरदाल पट्टी में है और जो है ये गुरबख्श पट्टी में है। तो मैंने यहाँ के लेखपाल से कहा, मैंने कि अभी अभी नई नई नौकरी लगी है लेखपाल साहब, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नौकरी से भी हाथ धो बैठो। तो इन लोगों के दिमाग में यह था कि हम जो चाहेंगे यहाँ के नेताओं से और अधिकारियों से वह हम कार्य करा लेंगे, मगर इन्हें नहीं पता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इन नेता तो बचा सकते हैं और अधिकारी तो कुछ बचा सकते हैं, मगर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई तो ना तो कोई नेता बचा सकता है और ना कोई अधिकारी बचा सकता है। यह चीज कान खोल कर सुन लेना। बिल्कुल बात सही है भाई, क्योंकि उन्हें भी जो एनजीओ है उन्हें भी कुछ लालच होगा, तो वो गौ माता के लिए वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी है। मैंने इनके जो गौ सेवा आयोग की अध्यक्ष है श्याम बिहारी गुप्ता जी, मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूं। मैंने कहा अध्यक्ष जी, आप बदायूं जिले में जाके देख लीजिएगा कि गौ माता की क्या स्थिति है। आप यहां से निकलिए, उसावा पहुंचिए, कलान पहुंचिए, आप परशुरामपुरी पहुंचिए, यहां से लेकर लखनऊ तक आपको हजारों की तादाद में गौ माता सड़कों पर मिलेंगी। मगर इन नेताओं ने जाने कौन सा विदेश से चश्मा बनवाया है कि जब ये गाड़ी में बैठते हैं तो इन्हें गौ माता हमारी याद नहीं आती है और ना ही इन्हें चश्मे से दिखाई देती। तो जो स्थिति समाजवादी सरकार में थी, अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार को पंचम तल के अधिकारियों ने यह बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा उत्तर प्रदेश हरा भरा है, तो उसी का यह नतीजा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार उस टाइम 47 पर आके रुकी थी। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी आपसे निवेदन करता हूं कि आपके जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी आपको सही जो धरातल की सच्चाई है वह नहीं दिखा रही है। आपको पूरा उत्तर प्रदेश हरा भरा दिखाया जा रहा है, आप जमीनी स्तर पर देखिए कि गौ माता की कितनी बुरी स्थिति है। आम जनता जो गरीब शोषित है वो कितना परेशान है। आपकी जन सुनवाई पोर्टल को भी इन अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। मैं आपको बताऊं कि मेरी 100 से ज्यादा जन सुनवाई पोर्टल और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीजी पोर्टल पर शिकायतें हैं, और यहां के अधिकारी मेरा एक ही फोटो पूरे मंडल में हर जगह वही घुमा घुमा के लगा देते हैं। मुझे जब पता चलता है, जब मैसेज मेरे फोन पर आता है कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। अब बताइए कि जो एक किसान है, एक गरीब है, बस 100 रुपए कम से कम एप्लीकेशन जो टाइप करता है ये वह ले लेते हैं, और कम से कम 100 रुपए कैफे वाले जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराने की ले लेते हैं, और बहुत से गरीबों से तो 200-250 रुपए भी ले लेते हैं। और भाई किसान और शोषण जिस व्यक्ति पे होता है, वांछित जो व्यक्ति है, परेशान है, प्रशासन से दुखी हो चुका है, वह सोचता है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के जन सुनवाई पोर्टल पर बिल्कुल बात सही है आपकी,
कौआ आंख नोच रहा है, ये बात तो सही है बिल्कुल, मगर 4-4 दिन गौ माता सड़कों पर पड़ी रहती हैं, रोड के किनारे पड़ी रहती हैं। इन अधिकारियों को वह भी दिखाई नहीं देता है, इन जनप्रतिनिधियों को उस चीज का भी कोई फर्क नहीं है। गांव के अंदर देख लीजिएगा, हमारे नंदी बाबा के इतने इतने जख्म हो जाते हैं, कोई नहीं देखने वाला होता है। और गौशालाओं में अगर गौ माता खत्म हो जाती है, क्योंकि गौशालाओं में अधिकतर जेसीबी तैयार रखी है और ट्राली तैयार है, ये कर्मचारी लोग चुपके से रात में भरते हैं और कहीं गड्ढे में और उसमें गौ माता को फेंक आते हैं। ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं। गौ माता नगर पालिकाओं की गौशालाओं में, नगर पंचायत ग्राम प्रधानों की गौशालाओं में भूख से तड़प से मर जाती हैं, बीमारी से मर जाती हैं, उनके बच्चे मर जाते हैं, और ये रात में उनको कूड़े में और उसमें भरा कि कोई देख ना ले और जाके ऐसे ही फेंक आते हैं। तो ये है भारत के अंदर। मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता की से ज्यादा बुरी स्थिति कभी नहीं देखी। गौ माता के क्या अंदर से बद्दुआ निकलती होगी कि भारत के अंदर इतने 100 करोड़ से ऊपर सनातनी है, और तुम्हारे होते हुए भी आज देख लीजिएगा कि गौ माता पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। उनके मासूम मासूम बच्चे सड़कों पर भीग रहे हैं, तड़प रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि गौ माता खेतों में भूख से प्यास से चली जाती हैं, कांटे लगा दिए हैं लोगों ने, रात रात भर जग रहे हैं, अपने खेतों की हिफाजत कर रहे हैं, मगर उनसे कहना चाहता हूं कि आप हिफाजत भी करिए, और आप, मैं कहता हूं, मेरा साथ दीजिए। हम अधिकारियों से लड़ाई लड़ेंगे, हम वहां पर धरने पर बैठेंगे। अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो सबसे पहले राहुल त्रिवेदी पर लिखा जाएगा, उसके बाद में आप पर लिखा जाएगा। आप थोड़ा संघर्ष तो करिए, गौ माता को लाठी ना मारें। अगर खेत में घुस रही है तो उसे खाली प्यार से ही निकाल दें, तो यही इसमें बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत से किसान ऐसा भी करते हैं कि उन्हें निकाल देते हैं कि चलिए ये गौ माता है, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गौ माता पे लाठियां भी बरसाते हैं। तार से गौ माता, जहर के बुझे हुए तार से उनके लग जाते हैं, वो उनका गलाव पड़ जाता है उनके अंदर और वो खत्म हो जाती है। एक तो भूख प्यास से तड़प तड़प खत्म हो रही है, दूसरे गौकसी भी बहुत तेजी से हो रही है। तो उसे ले जाने का कार्य सीधे नहीं पहुंचती है वहां तक, उसमें कुछ रोल हमारा भी है और आपका भी, क्योंकि उसे पहुंचाते हम ही और आप लोग हैं। क्योंकि लोगों को थोड़े से लालच में हमारी गौ माता की भी हत्या करवा देते हैं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक सभी लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। इतनी सरकारी संपत्तियां पड़ी हुई है, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अगर चाहे तो वह संपत्तियां खाली कराकर उसमें गौशालाएं बन सकती हैं। अब बनी हुई गौशालाओं को तो ये संगठन, एनजीओ हड़पने का तो कार्य करेंगे ही। अगर सनातन के लिए कार्य कर रहे हो तो जो सरकारी संपत्तियों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उनको खाली करवाने का हिम्मत रखिए, अपने अंदर हौसला रखिए। लड़ाई लड़ना है, जंग लड़ना है। हमारा देश आजाद कराने के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब ये कहीं देश आजाद हुआ। तो आज फिर हमें गौ माता की लड़ाई लड़नी है, गंगा मैया की लड़ाई लड़नी है कि हमारी गंगा मैया कैसे पवित्र होंगी, कैसे गंगा मैया से गंदगी हटेगी।
हम लोगों को एक मिशन पर चलना है, ना कि कोई संगठन छोटा है ना कोई संगठन बड़ा है। बहुत से लोगों ने तो संगठन इसलिए बनाए हैं कि हमें पेट्रोल पंप मिल जाए, हमें अरबों की संपत्ति मिल जाए इन नेताओं से, हमें करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल जाए, ठेके मिल जाए, पट्टे मिल जाए। इसलिए लोगों ने संगठन बनाए हैं, ना तो इसलिए बनाए हैं कि हमें गौ माता की सेवा करना है, कि हमें जो इस पर अन्याय हो रहा है उसको हमें न्याय दिलाना है, या जो गलत कार्य हो रहे हैं, जहां धर्मांतरण करा रहे हैं। एक झांगुर बाबा है, उसने हजारों की लाखों की तादाद में हमारी माताओं बहनों सनातनियों को धर्मांतरण कराया। किसी विपक्ष के ठगबंधन के नेता की आवाज नहीं निकली, क्योंकि तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है, तब इन्हें गौ माता याद नहीं आती, तब इन्हें अपना धर्म याद नहीं आता कि कैसे हमारी माताओं बहनों को, कैसे हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लालच देकर उन्हें कुछ ना कुछ बड़े बड़े मैसेज देते हैं कि तुम्हारा हम ये दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे। झांगुर बाबा का तो यही था, उसने हर बिरादरी का अलग अलग पैकेज बना रखा कि ब्राह्मणों को इतना रुपए देना है, कि क्षत्रियों को इतना रुपए देना है, कि वैश्य समाज को इतना रुपए देना है। धर्म परिवर्तन कराने का भी इन लोगों ने अलग अलग लोगों की फीस रखी थी। और उन माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, जो लोग हाथ में कलावा बांधकर, टीका लगाकर गलत तरीके से फेसबुक पर, इंस्टा पर अपनी आईडी बना लेते हैं और हमारी माताओं बहनों को और हमारे जो शिक्षिकाएं हैं उनको और स्टूडेंटों को गलत उस पर फंसाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। सभी अपनी माताओं बहनों से और अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी फोन ना करें, 5-10 मिनट बाद आपके फोन का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पहले अपना सनातन धर्म है, पहले अपनी गौ माता है, पहले अपनी संस्कृति है, उसके बाद कोई काम है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। कोई मैं राजनेता नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपका अपना हूं। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं और आप लोग मेरी ताकत हो और आप लोग ही मेरी पहचान हो। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन मेरा साथ देगा? अगर 100 लोग में से 70 लोग बुराई का साथ दे रहे हैं तो 30% तो मेरे अपने ऐसे हैं जो मेरा साथ, सच्चाई का साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं जीवन भर आभारी रहूंगा और उनका लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे खून की एक एक बूंद सनातन के लिए हाजिर है। अगर कहीं पर मेरी खून की एक एक बूंद की जरूरत पड़े तो आपका भाई, आपका बेटा शरीर की खून की एक एक बूंद देने के लिए तैयार है। लोग मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं। कोई कहता है कि ये ढोंगी है, कोई कहता है कि ये कुछ है, कोई कहता है तो ये कुछ है, मगर मुझे इस पे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसकी विचारधाराएं मेरे बारे में क्या है, वो उसके लिए रहे, मेरे लिए कुछ नहीं है। मगर मेरे जो कदम आगे बढ़े हैं उससे कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता। और मैं इन बातों को भी ज्यादा दिमाग से नहीं लेता हूं कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। कुछ दे रहा है, मुझसे ले नहीं रहा है। लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गालियां देते हैं, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मेरी तो कोई वही नहीं है। तो आप गालियां दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मुझे दे ही रहे हो, मुझसे कुछ ले नहीं रहे। मगर सच्चाई का जो रास्ता है कठिन जरूर है, रास्ता जरूर कठिन है, मगर नामुमकिन नहीं है।
एक बार चढ़ूंगा फिर गिरूंगा, फिर चढ़ूंगा फिर गिरूंगा, ये देखता हूं कि कहां तक गिरूंगा। और हमेशा मैंने जो ऊपर चढ़ने का कार्य किया है, एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी बार भी गिरूं। ये भरोसा है कि उठूंगा जरूर, और उठूंगा तो ऐसा तूफान लाऊंगा कि इन लोगों की पुश्तें तक इस चीज को याद रखेंगे। क्योंकि सच्चाई का साथ दे रहा हूं, कोई अपराधी नहीं हूं, कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं। भारत के अंदर किसी भी थाने में मुझ पर एक भी मुकदमा कोई निकाल के दिखा दे तो जो चाहे सजा दे दे मुझे अधिकारी लोग, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। मगर जो सच्चाई की आवाज उठा रहा हूं, इससे एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। चाहे हत्या मेरी कल हो जाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे छेड़ने की भी कोशिश मत करना। अगर मुझे छेड़ोगे तो ये मानता हूं मेरे 70 लोग दुश्मन हैं, मगर 30 तो मेरे अपने हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये लिख के रख लेना। तो इसी के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूं, और जो मेरा संकल्प है, 1 अक्टूबर से यहां से पैदल यात्रा निकलेगी, दिल्ली जंतर मंतर तक धरने पर बैठेगी। क्योंकि मुझे दिल्ली भी जाना है, वहां से परमिशन भी लेना है जंतर मंतर की। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन करता हूं कि 1 अक्टूबर को गृह नगर अलापुर से पैदल यात्रा जाएगी। गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर, और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा हम लोगों को दिलाना है। और ये गौशालाएं हैं, इनका नाम चेंज कर कर इसे अलग नाम इसका रखवाना है। गौ मंदिर, गौ सेवा मंदिर, इस तरीके से इन लोगों का, इस गौशालाओं का नाम रखवाना है। और गौ माता को इन माफियाओं से और इन कसाईयों से, इन लोगों से इनकी रखवाली करना है। तो 1 अक्टूबर से पैदल यात्रा निकलेगी शांति पूर्वक तरीके से। क्योंकि हमारा देश और हमारा संविधान और हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते हैं कि हम कोई उपद्रव करें या कोई खुरापात करें। हम लोग बहुत शांति तरीके से यहां से जाएंगे और दिल्ली जंतर मंतर पे धरने पर बैठेंगे जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिल जाता है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक वहां से धरने से नहीं उठूंगा। चाहे मुझे 20 लोगों की परमिशन मिले, चाहे 50 लोगों की परमिशन मिले, मैं अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि शांति पूर्वक तरीके से यहां से निकलूंगा। और ज्यादा से ज्यादा मेरा साथ दीजिए। और जो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उन सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहां से चलिए और दिल्ली जो गौ जंतर मंतर पर हम धरने पर जाके शांति पूर्वक तरीके से बैठेंगे, अपनी बात को रखेंगे। जब तक वहां से न्याय नहीं मिल जाता है हमें, जब तक हमारी गौ माता के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होते हैं, जब तक गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक मैं वहां से नहीं हटूंगा। अगर वहां मुझ पर लाठियां भी पड़े, मुझे जेल जाना भी पड़े, तो मैं लाठियां खाने के भी लिए तैयार हूं और जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। अगर मेरा जीवन ही गौ माता के लिए, सनातन के लिए समर्पित है, तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथ दीजिए, क्योंकि आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई। क्योंकि खून के रिश्ते से ज्यादा दिल के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है। जब मैं 11 साल का था तब मेरे पिताजी की हत्या हो गई। वह दिन भी हमने देखे हैं कि हम आधी आधी रोटी बाजरा की खा के सोते थे। हमने वो दुख और दर्द भी देखे हैं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में सुख नहीं देखा कि पिता का सुख क्या होता है, कि सुख कैसा होता है। जीवन में संघर्ष ही किया है, क्योंकि जैसे लोहा कोयले में तप जाता है, तो मैं
तो वैसे ही तप चुका हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझ पर कितनी चोटें पड़ेंगी या कितनी मुझ पर वो होगी। तो यह सब चीज तो मैंने निकाल के रख दी। तो इसलिए सभी सनातन भाइयों से निवेदन करता हूं, आपका अपना भाई, आपका बेटा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि सच्चाई का साथ दीजिए और 1 अक्टूबर को पैदल यात्रा निकलेगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा यात्रा में शामिल होने का कार्य करिए। और जो सच्चाई है, जैसे भूमाफियाओं ने जो कब्जा कर रखा है, उस चीज का भी जनता के बीच में रखने का कार्य करिए। जो सच्चाई की लड़ाई है, जो भूमाफियाओं से मेरी लड़ाई है, जो गलत कार्य करने वालों से मेरी लड़ाई है, जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उनसे मेरी लड़ाई है, उसमें मेरा साथ दीजिए। न्याय हाई कोर्ट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। जब लगन लगी है, जब लगी है लौ किनारे से, तो कभी ना कभी तो बाहर आएगी दोस्त। तो ये नहीं है, अगर हमें मेहनत करनी है और अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, हमने ये वो कर लिया है अपना कि हमें अपने रास्ते पर मजबूती से अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखना है। और सच्चाई की लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, भूमाफियाओं के खिलाफ है और युवाओं की जो जिंदगी खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो इस लड़ाई में मेरा सहयोग करिए, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत है और आप लोगों से ही मेरी पहचान। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की, जय गौ माता की, हर हर महादेव, जय महाकाल बाबा की, जय श्री राम।